बाय द टाइम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इस फ्रेज को कैसे यूज करना है सेंटेंसेस को बनाने के लिए। किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था। ये आप सबके लिए यूजफुल है। आपको जरूर पता होना चाहिए कि इसे कैसे यूज किया जाता है। मैं आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवा दूंगा। हिंदी का सेंटेंस बताऊंगा, फिर आपको उसे इंग्लिश में बनाना है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, आपको जरूर बनाना है इंग्लिश में, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। फिर आप उसे चेक करेंगे क्योंकि मैं बताऊंगा उसे इंग्लिश में कैसे कहा जाना है। तो फ्रेंड्स, बाय द टाइम का मतलब क्या होता है समझते हैं स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे से। It is used to indicate that one event occurred before or up to the point of another event. इसका यूज कब होता है? ये इंडिकेट करने के लिए कि एक इवेंट किसी दूसरे इवेंट के होने तक होता है या उसके होने से पहले हो जाता है। एक चीज किसी और चीज के होने तक हो जाती है, उससे पहले हो जाती है या उसके होने तक हो जाती है। ऐसे समझ नहीं आएगा पूरा। ये तो हो गई एक छोटी सी डेफिनेशन, इसको यूज कैसे करना है। लेकिन अब देखते हैं उसका तरीका और प्रैक्टिकली सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, जब तक सूरज ढलेगा सब थक जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? जब तक सूरज ढलेगा, ये सूरज ढलना एक बात है और ढलने तक सब थक जाएंगे। जब तक सूरज ढलने का टाइम आएगा तब तक सब थक जाएंगे। तो बाय द टाइम का यूज करेंगे, बाय द टाइम द सन सेट्स। फ्यूचर की बात है, जब तक सूरज ढलेगा, लेकिन ऐसे हमें प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, विल नहीं लगाना है यहाँ पे बाय द टाइम के साथ। सेट्स, बाय द टाइम द सन सेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज में विल लगाना है। एवरीवन विल बी टायर्ड। सब लोग उस वक्त थके हुए होंगे जब तक सूरज ढलेगा ना, तब तक एवरीवन विल हैव गॉट टायर्ड। हम ऐसे भी कह सकते हैं एवरीवन विल हैव गॉट टायर्ड, इस टायर्ड होने के एक्शन पर ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए। नहीं तो बाय द टाइम द सन सेट्स, जब तक सूरज ढलेगा सब थक जाएंगे। एवरीवन विल बी टायर्ड। जब तक तुम ये डिसाइड करोगे कि क्या पहनना है, सोने का टाइम हो जाएगा। तो बताइए इसे कैसे बनाएंगे? मैं आपको वक्त दे रहा हूं। इसे कहेंगे बाय द टाइम यू डिसाइड व्हाट टू वेयर। क्या पहनना है ये आप जब तक डिसाइड करोगे ना, बाय द टाइम यू डिसाइड व्हाट टू वेयर, इट विल बी टाइम फॉर बेड। सोने का टाइम हो जाएगा। इट विल बी टाइम फॉर बेड, सोने का वक्त हो जाएगा। इट विल बी टाइम फॉर बेड। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ सब उससे नाता तोड़ चुके थे। इसको आप कैसे बोलेंगे बाय द टाइम का यूज करते हुए? आप ये समझ लीजिए कि आप क्लास में हैं, आपके सामने कोई आपको बता रहा है, आप बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, ये पास्ट की बात हो रही है। जब तक उसे एहसास हुआ तो पास्ट टेंस यूज करेंगे। बाय द टाइम ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, जब तक उसने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया, जिस टाइम तक ऐसा हुआ। बाय द टाइम ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, सब उससे नाता तोड़ चुके थे। जब उसको रियलाइज हुआ उससे पहले ही तोड़ चुके थे। जब पास्ट में एक चीज और भी पहले हो चुकी है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। एवरीवन हैड कट ऑल टाइज विद हिम। एवरीवन हैड कट ऑल टाइज विद हिम। अब हो सकता है आपने किसी और फ्रेज का यूज करके ये बात बोली होगी कि नाता तोड़ चुके थे। यहाँ पर मैंने ये यूज किया है, नाता तोड़ देना, कट टाइज विद समवन। एवरीवन हैड कट ऑल टाइज विद हिम। बाय द टाइम ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, एवरीवन हैड कट ऑल टाइज विद हिम। सबने उससे सारे नाते तोड़ दिए थे। जब तक मैं घर वापस आऊं पूरा कमरा साफ कर देना। इसको आप कैसे कहेंगे? अभी थोड़ा सा अलग है और भी, क्योंकि मैं सारे तरीके आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन से ट्विस्टेड मैनर्स में, कौन कौन से ट्विस्टेड वेज में हम बाय द टाइम को यूज कर सकते हैं। मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। बाय द टाइम आई कम बैक होम, जब तक मैं वापस घर आऊं। टाइडी अप द एंटायर रूम, यहाँ पर ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हम किसी को बोल रहे हैं ऐसा कर देना। टाइडी अप द एंटायर रूम, पूरे कमरे को। क्लीन अप द होल रूम, टाइडी अप द एंटायर रूम बाय द टाइम आई कम बैक होम। तो बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट टेंस हमने यूज किया है। फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, जब तक मैं फ्यूचर में घर आऊंगा ना, उससे पहले ही कमरा साफ कर देना, तब तक, उस टाइम तक कर देना। बाय द टाइम आई कम बैक होम टाइडी अप द एंटायर रूम। जब तक मैं दुकान पहुंचा सारा दूध बिक चुका था, मुझे कुछ मिला ही नहीं। फिर कैसे कहेंगे? ये भी पास्ट है, जब तक मैं दुकान पहुंचा। बाय द टाइम आई गॉट टू द शॉप, बाय द टाइम आई गॉट टू द शॉप ऑल द मिल्क हैड बीन सोल्ड। पैसिव वॉइस, दूध को बेच दिया गया था, दूध बिक चुका था। द मिल्क हैड बीन सोल्ड। बाय द टाइम आई गॉट टू द शॉप ऑल द मिल्क हैड बीन सोल्ड।
पहुंचना मतलब अराइव, रीच, और सबसे सिंपली कैजुअली हम गेट का यूज़ करते हैं पहुंचने के लिए। बाय द टाइम आई गॉट टू द शॉप, बाय द टाइम आई गॉट टू द शॉप ऑल द मिल्क हैड बीन सोल्ड। जब तक हम घर पहुंचे अंधेरा हो चुका था, इसे आप कैसे कहेंगे? बाय द टाइम वी रीच्ड होम इट हैड गॉट डार्क। बाय द टाइम वी रीच्ड होम, जिस समय तक हम घर पहुंचे, इट हैड गॉट डार्क, उस टाइम तक, उससे पहले ही अंधेरा हो चुका था। इट हैड गॉट डार्क, पास्ट परफेक्ट। जब तक मैं 30 साल का होऊंगा मुझे यहाँ काम करते करते 10 साल हो जाएंगे। इसको आप कैसे बोलेंगे बाय द टाइम का यूज करके? तो कहना है जब तक मैं 30 साल का होऊंगा। बाय द टाइम आई टर्न 30 ईयर्स ओल्ड, ईयर्स ओल्ड को हटाकर 30 तक भी कहेंगे, इट्स इनफ। बाय द टाइम आई टर्न 30, जब तक मैं 30 साल का होऊंगा मुझे यहाँ काम करते करते 10 साल हो चुके होंगे। आई विल हैव वर्कड हेयर फॉर 10 ईयर्स। आई विल हैव वर्कड, मैं यहाँ पे काम कर चुका हूँगा 10 साल के लिए। आई विल हैव वर्कड हेयर फॉर 10 ईयर्स। जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे फिल्म खत्म हो चुकी होगी। इसे कैसे कहेंगे? तो इसे कहेंगे बाय द टाइम वी गेट देयर और वी रीच देयर द फिल्म विल हैव एंडेड। फिल्म एंड हो चुकी होगी उस टाइम तक तो। By the time we reach there, the film will have ended. The film will have ended. जब तक वो उठेगी ना तब तक सब नाश्ता कर चुके होंगे। By the time she wakes up, by the time she wakes up, जब तक वो जागेगी, जब तक वो उठेगी, everyone will have taken breakfast. Everyone will have eaten breakfast or had breakfast. Everyone will have taken breakfast by the time she wakes up. और इन सभी सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखना है इस बाय द टाइम वाले क्लॉज को आप बाद में भी पुट कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। जैसे एवरीवन विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट बाय द टाइम शी वेक्स अप, तो इस तरह से बाय द टाइम को बाद में भी प्लेस कर सकते हैं उस वाले क्लॉज को, और पहले भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे इस फ्रेज को यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस बना के कॉमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू चेक वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी तरीके से आपके कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मैं बनाता रहता हूँ वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग आई आस्क फॉर। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन अपना ख्याल रखना। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय।